इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जानते हो क्या है? उसकी कामयाबी का शोर। जब जेब खाली होती है तब दुनिया शोर मचाती है, लेकिन जब जेब भरने लगती है तो इंसान खुद शोर मचाने लगता है। और यही वो मोड़ है जहां से उसके पतन की शुरुआत होती है। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले एक बात कही थी जो आज के इस मतलबी दौर में पत्थर की लकीर है। उन्होंने कहा था कि अपनी रणनीति और अपनी संपत्ति, इन दोनों को अपनी परछाई से भी छुपा कर रखो। सोचो, तुम मेहनत करते हो, रातें काली करते हो, खून पसीना एक करते हो ताकि तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जैसे ही तुम थोड़े सफल होते हो, तुम्हारे आसपास एक ऐसा घेरा बनने लगता है जिसे हम रिश्तेदार कहते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी हार पर आंसू बहाने का नाटक करेंगे और तुम्हारी जीत पर मुस्कुराते हुए जहर उगलेंगे। कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हारी कमाई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। और अपनी ताकत का प्रदर्शन कमजोर लोगों के सामने करना बेवकूफी की पराकाष्ठा है। आज हम उस धोखे की बात करेंगे जो प्यार और अपनेपन की चादर ओढ़कर तुम्हारे घर में दाखिल होता है। क्यों एक सगा भाई अपनी ही तरक्की से जलने लगता है? क्यों एक चाचा या मामा तुम्हारी सैलरी सुनते ही अपनी जरूरतों की लिस्ट लंबी कर लेता है? क्योंकि दुनिया तुम्हें खुश देखना चाहती है, लेकिन खुद से ज्यादा खुश कभी नहीं। चाणक्य कहते थे कि सांप को अगर पता चल जाए कि उसके बिल में कितना खजाना है तो वो अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करेगा। लेकिन इंसान अगर जान जाए कि तुम्हारे पास कितना खजाना है तो वो तुम्हें लूटने के लिए अपनों का ही मुखौटा पहन लेगा। पहली वजह जो तुम्हें समझनी होगी, तुलना की आग। जैसे ही तुम अपनी कमाई का खुलासा करते हो, तुम अनजाने में ही एक प्रतियोगिता शुरू कर देते हो। रिश्तेदारों के घरों में तुम्हारी चर्चा होने लगती है, लेकिन तारीफ के लिए नहीं, बल्कि नीचा दिखाने के लिए। उसका लड़का इतना कमा रहा है और तू क्या कर रहा है? ये एक वाक्य तुम्हारे और तुम्हारे चचेरे भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर देता है। वो तुमसे नफरत नहीं करते, वो तुम्हारी उस स्थिति से नफरत करते हैं जहां वो खुद पहुंचना चाहते थे। तुम्हारी कमाई उनके लिए प्रेरणा नहीं, बल्कि उनकी अपनी नाकामयाबी का आईना बन जाती है। दूसरी बात, मदद के नाम पर लूट। जैसे ही रिश्तेदारों को पता चलता है कि तुम्हारे पास पैसा है, उनकी अचानक से जरूरतें जाग जाती हैं। किसी की शादी रुकी होगी, किसी का बिजनेस डूब रहा होगा, किसी को नया घर लेना होगा। और सबसे मजे की बात, वो तुमसे पैसा नहीं मांगते, वो तुमसे तुम्हारा फर्ज मांगते हैं। अगर तुमने दे दिया तो तुम अच्छे हो, लेकिन वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। और अगर तुमने मना कर दिया तो तुम दुनिया के सबसे अहंकारी और बुरे इंसान बन जाओगे। तुमने सालों लगाकर जो इज्जत कमाई थी, वो एक ना की भेंट चढ़ जाएगी। क्या तुम वाकई अपनी मेहनत की कमाई को एहसानों के बोझ तले दबाना चाहते हो? तीसरी वजह है नजर। विज्ञान इसे नहीं मानता, लेकिन मनोविज्ञान इसे नकारात्मक ऊर्जा कहता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी सफलता को देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ता है, तो उसकी वो जलन तुम्हारी प्रगति में बाधा बनने लगती है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि शत्रु के प्रहार से तो तुम बच सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो शत्रु है, लेकिन उस मित्र या रिश्तेदार की दुआओं से कैसे बचोगे जिसके दिल में तुम्हारे लिए द्वेष भरा है? वो तुम्हारी थाली में छेद करेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चौथी वजह, तुम्हारी कीमत कम हो जाना। जब तुम अपनी कमाई बता देते हो तो लोग तुम्हें एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि एक बैंक बैलेंस की तरह देखने लगते हैं। अब तुम्हारी सलाह की कीमत नहीं होगी, तुम्हारी जेब की कीमत होगी। महफिल में तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया जाएगा कि तुम ज्ञानी हो, बल्कि इसलिए कि शायद तुम बिल भर दोगे। तुम्हारी शख्सियत पीछे छूट जाती है और तुम्हारा पैसा आगे चलने लगता है। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए पसंद करें क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है? जिस दिन वो पैसा कम होगा, ये रिश्तेदार भी कोहरे की तरह छट जाएंगे। पांचवी वजह, अधिकार का भाव। हमारे समाज में एक अजीब बीमारी है। अगर तुम सफल हो तो तुम्हारे रिश्तेदारों को लगता है कि उस सफलता में उनका भी हिस्सा है। हमने बचपन में तुम्हें गोद खिलाया था, हमने तुम्हारे पिता की मदद की थी। ये डायलॉग्स नहीं, बल्कि तुम्हारी कमाई पर कब्जा करने की चाबियां हैं। वो तुम्हारी मेहनत के फल को अपना अधिकार समझने लगते हैं। वो तुम्हें एहसानों के जाल में ऐसा उलझाएंगे कि तुम अपनी तरक्की का आनंद भी नहीं ले पाओगे। छठी वजह, रणनीति का खुलासा। तुम्हारी कमाई ये बताती है कि तुम कितने काबिल हो और तुम किस दिशा में जा रहे हो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी अगली चाल और अपनी वर्तमान स्थिति को कभी उजागर नहीं करता,
जब तुम अपनी कमाई बताते हो तो तुम अपनी पूरी लाइफस्टाइल का कच्चा चिट्ठा उनके सामने रख देते हो। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी सीमाएं, सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है। और याद रखना, जो जानकारी सार्वजनिक है उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कभी भी किया जा सकता है। 7वीं और सबसे बड़ी वजह, मानसिक शांति। पैसा शांति के लिए कमाया जाता है, अशांति के लिए नहीं। जैसे ही तुम अपनी संपत्ति का दिखावा करते हो, तुम्हारी रातों की नींद उड़ने लगती है। तुम्हें डर लगने लगता है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई चोरी ना हो जाए, कहीं कोई उधार ना मांग ले। तुम एक मुक्त पक्षी से पिंजरे में बंद उस सुनहरे पक्षी बन जाते हो जिसे सब देखना तो चाहते हैं लेकिन कोई आजाद नहीं करना चाहता। असली अमीरी वो है जो महसूस की जाए, दिखाई न जाए। तुमने कभी सोचा है कि बड़े बड़े उद्योगपति अपनी संपत्ति का सटीक विवरण क्यों छुपा कर रखते हैं? सिर्फ टैक्स बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए। रिश्तेदार तुम्हारे टैक्स ऑफिस से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज पर कमेंट करेंगे। इतना कमाते हो फिर भी पुरानी गाड़ी चलाते हो, या इतना पैसा है तो थोड़ा दान क्यों नहीं करते? उनकी उम्मीदें एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। तुम जितना दोगे वो उतना ही भूखे होते जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते थे कि गरीबी एक अभिशाप है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखाई गई अमीरी एक निमंत्रण है दुश्मनों को, ईर्ष्या को और विनाश को। तुम अपने बच्चों के लिए जो साम्राज्य खड़ा कर रहे हो, उसे इन गिद्धों की नजरों से बचा कर रखो। सादगी में ही सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। जब तुम साधारण दिखते हो तो तुम सुरक्षित रहते हो। जब तुम रहस्यमयी होते हो तो लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। कल्पना करो एक ऐसे समाज की जहां तुम्हारी पहचान तुम्हारी कमाई से नहीं, तुम्हारे चरित्र से हो। लेकिन वो समाज अभी कोसों दूर है। आज के युग में तुम्हारी जेब ही तुम्हारा चरित्र तय करती है। इसलिए अपनी जेब को बंद रखो। अपने रिश्तेदारों को सिर्फ उतना ही बताओ जितना उन्हें जीवित रहने के लिए जानना जरूरी है। उन्हें यह लगना चाहिए कि तुम ठीक ठाक गुजर बसर कर रहे हो। उन्हें तुम्हारी गरीबी पर तरस खाने दो, वो ज्यादा सुरक्षित है, बजाय इसके कि वो तुम्हारी अमीरी पर दांत गड़ाएं। धोखा हमेशा करीबी ही देता है। इतिहास उठाकर देख लो, रावण का अंत विभीषण के बिना संभव नहीं था। अपनों को राज बताना अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत करने जैसा है। ये रिश्तेदार तुम्हारी सफलता की सीढ़ी नहीं बनेंगे, ये उस सीढ़ी में दीमक की तरह लगेंगे। वो तुम्हें ऊपर जाते देखना तो चाहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनसे ऊपर निकल जाओ। ये मानव स्वभाव का सबसे अंधेरा हिस्सा है। तो अब क्या करना चाहिए? क्या अपनों से कट जाना चाहिए? नहीं, चाणक्य कभी पलायन की शिक्षा नहीं देते। वो कहते हैं चतुर बनो, विनम्र रहो, प्रेम से बात करो, लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति के चारों ओर एक अभेद्य दीवार बना लो। अगर कोई पूछे कि कितना कमाते हो तो एक ही जवाब दो, बस प्रभु की कृपा है, दाल रोटी चल रही है। ये वाक्य एक सुरक्षा कवच है। ये सुनने वाले की ईर्ष्या को शांत कर देता है और उसकी उम्मीदों को खत्म कर देता है। याद रखना, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है, उसे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रिश्तेदारों को अपनी कमाई बताना उनके अहंकार को चुनौती देना है, और एक घायल अहंकार सबसे ज्यादा जहरीला होता है। वो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारे काम में अड़ंगे डालेंगे और यहां तक कि तुम्हारी साख खराब करने की कोशिश भी करेंगे। ये वो कीमत है जो तुम्हें अपनी जुबान ना रोकने के बदले चुकानी पड़ेगी। अंधेरे में जलता हुआ दिया सबको रोशनी देता है, लेकिन उसकी लौ की गर्मी सिर्फ वही जानता है जो उसके करीब होता है। अपनी सफलता को उस दिए की तरह रखो। रोशनी सबको दिखे, लेकिन उसकी गर्मी का अंदाजा किसी को ना हो। अपनी जड़ों को गहरा करो, लेकिन उन्हें जमीन के नीचे ही रहने दो, क्योंकि जो जड़ें बाहर दिखने लगती हैं उन्हें जानवर चर जाते हैं। आज से एक नियम बना लो, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी अगली डील और तुम्हारा निवेश, ये सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी या माता पिता, अगर वो समझदार हैं, के बीच रहना चाहिए। इसके अलावा दुनिया के लिए तुम बस एक संघर्ष करने वाले इंसान हो। अपनी चमक को छुपा कर रखो ताकि तुम जब चाहो तब सूरज की तरह चमक सको। दुनिया को तुम्हारी सफलता दिखनी चाहिए, लेकिन उसका गणित नहीं। अगर तुम इस बात को समझ गए तो तुमने चाणक्य नीति का वो रहस्य जान लिया है जो तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे को और अपनी गरिमा को बचाए रखना असली खेल है। मत बनो इतने सरल कि कोई भी तुम्हें पढ़ ले। बनो उस गहरे समंदर की तरह जिसकी सतह शांत हो, लेकिन गहराई का अंदाजा किसी को ना हो। ये खेल सिर्फ पैसों का नहीं है, ये खेल पावर का है।
जिसे लोग अपना कहते हैं, असल में वो सिर्फ एक शब्द है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी, यही अपने लोग तुम्हें बेचारा कहकर पुकारेंगे, और जिस दिन तुम्हारी जेब भर जाएगी, यही लोग तुम्हें घमंडी साबित करने पर उतारू हो जाएंगे। तुम कभी जीत नहीं सकते उनके सामने, इसलिए चुप रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इंसानी फितरत को समझो। जब तुम किसी को अपनी कमाई बताते हो तो तुम उसे अपनी हैसियत का पैमाना दे देते हो। वो तुम्हें जज करना शुरू कर देता है। अगर तुमने कम बताया तो वो तुम्हें हल्के में लेगा। तुम्हारी इज्जत उसके मन में कौड़ियों के बराबर रह जाएगी। वो तुम्हें सलाह देने लगेगा, तुम्हें दबाने की कोशिश करेगा। और अगर तुमने सच बताया और वो ज्यादा है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाएगी। वो सोचेगा, मेरे पास क्यों नहीं, ये कल का लड़का आज मुझसे आगे कैसे निकल गया। चाणक्य ने कहा था कि जहर उतना ही खतरनाक होता है जितना उसे पीने वाला कमजोर हो। रिश्तेदारों की जलन वो धीमा जहर है जो तुम्हें तुरंत नहीं मारता, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी जड़ों को खोखला कर देता है। वो तुम्हारे फैसलों पर शक करेंगे। इतनी बड़ी गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी, इतना महंगा घर क्यों लिया। ये सवाल फिक्र के नहीं हैं, ये सवाल इस बात का अफसोस है कि तुम वो सब कर पा रहे हो जो वो कभी नहीं कर पाए। तुम्हारी तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा करीबी ही होता है, क्योंकि वो तुम्हें बहुत पास से देखता है। वो जानता है कि तुम कहां से आए हो। उसे तुम्हारी मेहनत नहीं दिखती, उसे सिर्फ तुम्हारा नतीजा दिखता है, और वो नतीजा उसे चुभता है। वो चाहेगा कि तुम सफल तो रहो, लेकिन उससे नीचे ही रहो। जैसे ही तुम उस अदृश्य लकीर को पार करते हो, तुम उसके प्रिय नहीं, उसके प्रतिद्वंद्वी बन जाते हो। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब तुम किसी संकट में होते हो और अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगते हो, तो वो सबसे पहले अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, भले ही उनके पास करोड़ों हो। वो क्यों छुपाते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा बताना मतलब जिम्मेदारी लेना। तो फिर तुम क्यों अपनी पोटली खोलकर बैठे हो? तुम क्यों उन्हें ये मौका दे रहे हो कि वो तुम्हारी मेहनत पर अपनी गिद्ध जैसी नजरें टिकाएं? सीखो उन लोगों से जिन्होंने साम्राज्य खड़े किए। वो शोर नहीं मचाते, वो चुपचाप अपनी सेना तैयार करते हैं। तुम्हारी कमाई तुम्हारी सेना है, इसे गुप्त रखो। जब तक युद्ध का मैदान तैयार ना हो जाए, अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। जो राजा अपनी सेना की सही संख्या और अपने खजाने की थाह दुश्मन को दे देता है, उसका अंत निश्चित है। और यकीन मानो, इस कलयुग में हर वो इंसान तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारी सफलता से जलता है, चाहे उसका खून का रिश्ता ही क्यों ना हो। अक्सर लोग कहते हैं कि अपनों से क्या छुपाना, लेकिन अपने वो होते हैं जो तुम्हारी खुशी में निस्वार्थ खुश हों। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में शायद उंगलियों पर गिनने लायक भी नहीं होंगे। बाकी सब सिर्फ दर्शक हैं, वो तमाशा देखने आए हैं। तुम्हारी हार होगी तो तालियां बजाएंगे, तुम्हारी जीत होगी तो साजिशें रचेंगे। अपनी सफलता का पर्दा इतना गहरा रखो कि किसी की नजर उसे चीर ना सके। जब तुम नया काम शुरू करो तो किसी को मत बताओ। जब मुनाफा हो तो किसी को मत बताओ। जब तुम नया निवेश करो तो उसे अपनी डायरी तक सीमित रखो। लोग तुम्हारी चमक देखें, लेकिन उन्हें यह पता ना चले कि बिजली कहां से आ रही है। सस्पेंस बना रहना चाहिए। जिस दिन रहस्य खत्म हो जाता है, उस दिन आकर्षण और डर भी खत्म हो जाता है। पैसा सिर्फ विलासिता नहीं है, पैसा आज के दौर में तुम्हारी ढाल है, और ढाल को कभी भी जंग खाने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाता। उसे संभाल कर पॉलिश करके अंदर रखा जाता है। रिश्तेदारों का काम है टोकना, रोकना और ठोकना। वो तुम्हें टोकेंगे जब तुम खर्च करोगे, वो तुम्हें रोकेंगे जब तुम रिस्क लोगे, और वो तुम्हें ठोकेंगे जब तुम गिरोगे। तो उन्हें यह मौका ही क्यों देना। चाणक्य नीति कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी पत्नी के चरित्र, अपनी संपत्ति के नुकसान और अपने घर के भेदों को कभी बाहर नहीं जाने देता। कमाई भी उसी श्रेणी में आती है। अगर तुम बहुत ज्यादा कमा रहे हो तो तुम लूट के शिकार हो सकते हो, चाहे वो कानूनी हो या सामाजिक। अगर तुम कम कमा रहे हो तो तुम उपहास के पात्र बनोगे। मध्यम मार्ग यही है कि अपनी आर्थिक स्थिति को एक धुंध की तरह रखो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी चुप्पी में है। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। जब तुम अपनी कमाई का जिक्र नहीं करते तो तुम लोगों को मजबूर करते हो कि वो तुम्हें तुम्हारे काम और तुम्हारी काबिलियत से पहचाने। तुम एक बैंक बैलेंस बनकर नहीं रह जाते, तुम एक पहेली बन जाते हो। और दुनिया हमेशा पहेली का सम्मान करती है, खुली किताब का नहीं। सोचो, अगर तुम आज ये फैसला कर लो कि तुम अपनी इनकम की चर्चा किसी से नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी कितनी शांत हो जाएगी। तुम्हें किसी को सफाई नहीं देनी पड़ेगी, तुम्हें किसी को उधार देने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ेगा,
तुम अपनी मर्जी के मालिक होगे। वो जो अनचाही उम्मीदें तुम्हारे कंधों पर लदी हुई हैं, वो एक झटके में उतर जाएंगी। रिश्तेदारों की महफिलों में चर्चा का विषय मत बनो। उन्हें अपनी गपशप के लिए कोई और शिकार ढूंढने दो। तुम अपनी ऊंचाइयों पर ध्यान दो। बाज जब उड़ता है तो वो नीचे खड़े कौवों को नहीं देखता कि वो क्या कांव कांव कर रहे हैं। वो बस अपनी उड़ान और अपने शिकार पर नजर रखता है। तुम्हारी कमाई तुम्हारी उड़ान की ऊंचाई तय करती है। उसे नीचे बैठे लोगों के पत्थरों का निशाना मत बनने दो। याद रखना कि तुम्हारी मेहनत का फल सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे उन लोगों का है जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारा साथ दिया था, जिन्होंने तुम्हारी खाली जेब देखी थी और फिर भी साथ खड़े रहे। सिर्फ वही तुम्हारी भरी हुई जेब के हकदार हैं। बाकी सब तो सिर्फ मौसम के साथी हैं। धूप आएगी तो छतरी मांग लेंगे और बारिश होगी तो भाग जाएंगे। अपनी कमाई को राज रखना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। ये तुम्हारी प्राइवेसी का हक है। चाणक्य ने सिखाया था कि आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है, और आज के समय में मानसिक और आर्थिक आत्मरक्षा का सबसे पहला कदम है अपनी जुबान पर लगाम। दुनिया को अपनी सादगी दिखाओ, अपनी अमीरी नहीं, क्योंकि सादगी तुम्हें दोस्त देगी और अमीरी तुम्हें सिर्फ चापलूस और जलने वाले लोग देगी। चुनाव तुम्हारा है। तुम राजा की तरह अकेले और सुरक्षित रहना चाहते हो, या एक शो पीस की तरह जिसे हर कोई छूकर गंदा करना चाहता है। अपनी गरिमा को पहचानो। अपनी कमाई को एक पवित्र अग्नि की तरह रखो, जो तुम्हें रोशनी तो दे लेकिन दूसरों को उसे बुझाने का मौका ना मिले। जब तुम चुप रहते हो तो तुम सुनते ज्यादा हो, और जब तुम सुनते हो तो तुम्हें पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे पैसों के साथ। ये एक लिटमस टेस्ट है। इसे अपनी जिंदगी में लागू करो और देखो कैसे तुम्हारे आसपास के रिश्तों का असली चेहरा सामने आता है। जो तुम्हें प्यार करता है वो तुम्हारी कमाई नहीं पूछेगा, वो तुम्हारी खैरियत पूछेगा। और जो कमाई पूछे, समझ लेना कि उसकी नजर तुम्हारी खैरियत पर नहीं, तुम्हारी वसीयत पर है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी मेहनत की कमाई को इन जहरीले रिश्तों की नुमाइश बनाना चाहते हो, या इसे एक ढाल बनाकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो? याद रखना, आचार्य चाणक्य ने कभी हारना नहीं सिखाया, उन्होंने सिर्फ जीत की रणनीति सिखाई है। और आज की सबसे बड़ी रणनीति यही है, दिखो कम, बनाओ ज्यादा। अगर तुम्हें आज की इन कड़वी लेकिन सच्ची बातों ने अंदर तक झकझोर दिया है, अगर तुम्हें महसूस हुआ है कि वाकई तुम्हारी चुप्पी में ही तुम्हारी असली ताकत छिपी है, तो इस विचार को सिर्फ अपने तक मत रखना। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिन्हें तुम सच में सफल और सुरक्षित देखना चाहते हो। और कमेंट में बस एक शब्द लिखना, संकल्प, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने आज से अपनी शक्ति को गुप्त रखने का फैसला कर लिया है। अपनी काबिलियत का शोर अपनी सफलता से होने दो, अपनी जुबान से नहीं। चाणक्य नीति के ऐसे ही गहरे रहस्यों को समझने के लिए हमसे जुड़े रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें और अपनी जड़ों को खामोशी से सींचते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कड़वे सच और एक नई रणनीति के साथ। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को बचा कर रखें।